पुणे में पैदा हुए, बड़े हुए और सपने देखे। सपने दूसरों के लिए कुछ करने के, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार। आपके और हमारे ड्राइंग रूम में रोज़ टीवी के ज़रिए सामाजिक मुद्दों पर बहस करने वाले फेमस बिजनेसमैन, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, यूथ आइकन, एक लविंग हस्बैंड और एक बेहद डाउन टू अर्थ इंसान तहसीन पूनावाला के साथ आज की एक मुलाकात। तो तेजीन जी, स्वागत है आपका हमारे साथ एक मुलाकात के अंदर। थैंक तो यू जैकब। सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? तो दरअसल मैंने पढ़ाई पुणे से की है। पुणे में मैं सेंट विंसेंट्स स्कूल में जाता था। उसके बाद मैंने कॉमर्स किया और उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई जो है मैंने पुणे से की है। तो सर, आप किस तरह के स्टूडेंट थे अपने स्कूल में या कॉलेजेस के टाइम पर? बहुत ही शरारती। मैं कभी भी टॉपर नहीं था। मैंने कभी भी क्लास में टॉप नहीं किया और बेहद शरारती स्टूडेंट था। इतना शरारती स्टूडेंट था कि जो जब मैं स्कूल में था उन्होंने एक नॉटी बॉयज़ का रो बनाया था और उस नॉटी बॉयज़ के रो का मुझे मॉनिटर बनाया था। मैं इतना शरारती था। तो शरारती होने के अलावा भी हर एक बच्चे के दिमाग में एक चीज़ होती है कि मुझे ये बनना है। तो आपके दिमाग में वो एक क्या चीज़ थी आपके स्कूल में कि आपको ये बनना है? तो मुझे ये पता था कि मुझे जो कुछ भी करना है वो मुझे दूसरों के लिए करना है, ये पता था। अब स्पेसिफिकली मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा मुझे कभी भी नहीं। डॉक्टर इंजीनियर ये कभी मेरी एम्स नहीं थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आपको 9 to 6 जॉब करना है। ये था कि कुछ क्रिएटिव करना है या कुछ दूसरों के लिए करना है, बस यही मेरे दिमाग में एक ख्याल था। 2017 में आपने अपने भाई शहजाद पूनावाला के साथ कांग्रेस के अगेंस्ट किसी पोस्ट करने पर आपने उनसे अपने रिलेशनशिप्स खत्म किए। तो आपको लगता है कि ऐसे राजनीतिक चीज़ों को लेकर अपने भाई, सगे भाई से संबंध तोड़ना सही था? अब वो समय बीत चुका है, काफ़ी चीज़ें हो गई। मुझे मुझे शहजाद से शिकायत नहीं है कि उन्हें कांग्रेस में कोई दिक्कत थी, इससे कोई शिकायत नहीं है। तो लोकतंत्र है, आपको अधिकार है अगर आपको कुछ गलत लगता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने उस बात को आगे रखा, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पे और राहुल गांधी जी पर उन्होंने अटैक किया, वो मुझे पसंद नहीं आया। वो गलत था, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। इसलिए मुझे लगा कि अब संबंध काफ़ी खराब हो चुके। इसके पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वाकया हो गए थे जिससे थोड़ी सी दूरी आ गई थी। तो मुझे लगा कि इससे जस्ट कॉल इट एन एंड आउट। तो बिग बॉस का एक सीजन अभी अभी खत्म हुआ है हाँ, और आप भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। तो आप अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस में से एक था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंडेमॉल का, वायाकॉम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। एक नई चीज़ देखने को मिली, सीखने को मिली और मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने बहुत इन्जॉय किया बिग बॉस। इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। आप इतनी प्यारी महिला के साथ शादीशुदा हैं, तो आप किस किस तरीके से उनसे मिले और किस तरीके से आप लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, नाउ यू वांट टू बी टुगेदर? तो हमारी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के साथ वो थी, और जो मेरी कॉमन फ्रेंड थी मुंबई से, वो दिल्ली आई हुई थी। तो कॉमन फ्रेंड के साथ हमारी मुलाकात हो गई एक रेस्टोरेंट में। एंड बस उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग। हम लोग दोस्त बने और इवेंचुअली वी स्टार्टेड डेटिंग एंड देन वी डिसाइडेड कि इसे आगे ले जाना है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सीरियस थे और फिर रोका हुआ, मंगनी हुई और शादी हुआ। तो वेंट थ्रू दोज फेजेस। बट मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलाया और कोइंसिडेंस था। एंड एंड आई थिंक जो लिखा होता है वो तो होना है। हमें मोनिका के बारे में बताइए, वो किस तरह की लेडी हैं? तो मोनिका एक बेहद खूबसूरत लड़की है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो जितनी खूबसूरत आउटवर्डली है, वो उतनी खूबसूरत अंदर से है। वो बहुत ही उसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबसूरती है अंदर से। वो आपको सिखाती है कि किस तरह से आपको लोगों को रीच आउट करना चाहिए। उससे मैंने सीखा है किस तरह से आपको लोगों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए और वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। आई थिंक एक बहुत अच्छी खूबी है। बहुत लोग मोनिका के पिक्चर्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर या मेरे सोशल मीडिया पर, और पहला ये जो इम्प्रेशन आता है कि शी इज सो स्टनिंगली ब्यूटीफुल। बट जो लोग उसे जानते हैं, वो जानते हैं शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल फ्रॉम द इनसाइड, एंड आई थिंक वो ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो उनकी एक ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? है। एम्पैथी। वो दूसरों के बारे में बहुत सोचती है।
वो हर एक चीज़ सोचती कि उसके किस कदम से दूसरों को कोई नुकसान तो ना होगा, और अगर वो कुछ करे उससे किसी का अगर भला होता है, फ़ायदा होता है। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसमें दूसरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी, वो जो उसके करीब लोग हैं उनके लिए शी इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ देयर 24/7। चाहे वो हमारे स्टाफ का लोग हो, हमारे स्टाफ के लोग हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, कोई और हो, वो हमेशा उनके लिए शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो घर में किसकी चलती है? हु इज द बॉस ऑफ द हाउस? बॉस कपड़े, इज ऑलवेज द खाना? मैन। तो मुझे कपड़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मोनिका की फैशन सेंस बहुत अच्छी है, तो शी ऑब्वियसली गाइड्स मी। मुझे कपड़ों के बारे में बिल्कुल फैशन सेंस नहीं है, मुझे पता ही नहीं। जब मैं बिग बॉस में भी गया, सारे कपड़े उन्होंने ही पिकअप किया और उसने डिज़ाइनर को बोल दिया कि क्या करना है। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट फैशन। खाने के बारे में अगेन शी इज़ अ फैंटास्टिक कुक, बट ऑफ कोर्स हमारी टेस्ट काफ़ी सिमिलर है फूड फूड को लेकर। तो खाने की बात चलिए, कैन यू कुक? बेसिक, वेरी बेसिक, नॉट अ लॉट बट वेरी वेरी बेसिक टू सर्वाइव। तो अगर आपको कहा जाए तो आप अपने तरीके से वो एक कौन सी चीज़ है जो आप अपने लिए बेस्ट बनाते हैं? दाल चावल, दाल चावल बना सकता हूँ। मैगी, हाँ मैगी तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। दाल चावल बना सकता हूँ, पास्ता बना सकता हूँ। बट मोनिका इज अ फैंटास्टिक कुक। तो हर किसी के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं होती, तो तहसीन की वो ऐसी कौन सी आदत है जो आपको खुद को भी नहीं पसंद? नहीं नहीं, मैं फैन, आई एम ब्रिलियंट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा हूँ। ऐसी कोई आदत नहीं है अपने अंदर जो मुझे पसंद नहीं है। तो एक ऐसा वो कौन सा हिडन टैलेंट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? हिडन टैलेंट तो कोई है नहीं, जितना भी टैलेंट है कुट कुट कर मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ। देखो भाई मैं कितना टैलेंट हूँ, हिडन कुछ नहीं रखता, सब कुछ डाल देता ये हूँ। सब कुछ सब लोगों को पता है ऑलमोस्ट। हाँ और कुछ हिडन है ही नहीं, जितना है सारा मैंने डाल दिया सोशल मीडिया पे, हिडन कुछ नहीं है। आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हैं? रीडिंग, रीडिंग मुझे, आई एम वेरी पैशनेट। मैं दिन भर पढ़ते रहता हूँ, कहीं कुछ भी मिल गया मैं उसे पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि आप जितना पढ़ोगे आपका मन उतना खुलेगा। ये मुझे, आई फील दैट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप अपने स्पेयर टाइम में रीडिंग पसंद करते हैं या उसके अलावा कुछ और भी? म्यूज़िक और फिटनेस। म्यूजिक में आपके फेवरेट सिंगर्स कौन हैं या आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? सो जेन्युइनली बहुत ही डाइवर्स रेंज है। आई कुड, एक दिन मैं रोलिंग स्टोन सुन सकता हूँ, तो अगले दिन मैं ब्रायन एडम्स सुन रहा हूँ। कभी मैं 60s और 70s के रेट्रो बॉलीवुड म्यूजिक सुन रहा हूँ, किशोर कुमार को सुन रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी को सुन रहा हूँ। तो कभी मैं कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड या 90s का बॉलीवुड पर डांस कर रहा हूँ। बट द वन म्यूजिक दैट इज कंसिस्टेंट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इज EDM, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। सो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक में किसी भी क्लब में जाओ, आई वुड लव टू, इफ EDM इज प्लेइंग आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट। आई ओके तहसीन, अगर कांग्रेस आपको अप्रोच करती है अगले इलेक्शंस में खड़े होने के लिए तो आपका क्या जवाब होगा? I'll cross the bridge when I get to it. सो यू विल एक्सेप्ट इट? सोचा नहीं, we'll see, जब जब वहाँ पर पहुँचेंगे तब उस वक्त सोचेंगे। अब इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। ओके सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई भी अपना एक पसंदीदा गाना गाएं। मैं गाऊंगा, आपके व्यूअर्स भाग जाएंगे, व्यूअरशिप जीरो हो जाएगा। मैं कुछ लाइन जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको बिल्कुल। I'll share with you। ये एक पोएम है। ये पोएम को का जो टाइटल है वो फैज़ कहते हैं। तो एक जो जो पोएट है वो कल्पना कहते कि फैज़ क्या कहेंगे। तो लाइंस कुछ इस तरह की है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रैजन है इतने, रैजन यानी कि चोर। इस राह में रैजन है इतने, जो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको ये बताएंगे, जो है वो खो सकता है। इस राह में रैजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर लौट कर ना आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। आपने कीमती टाइम हमारे लिए निकालने के लिए एंड आई होप